जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा, पता है क्या? आज की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी। भाई क्या पढ़ाया जाएगा? हिंदी। हिंदी। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई पेरेंट्स हो, तो आपसे मुझे आम्र निवेदन है कि इस वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा। इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख मिलेगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले आप पढ़िए ये क्या कर रहा है। देखिए, कह रहा है प्यारे नन्हे बेटों को, ठीक है? तो अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो थोड़ा बाल बच्चा के बारे में कुछ सीख मिलेगा, ठीक है? तो चलिए बाल बच्चा के बारे में कुछ सीखिए। तो चलिए चलता हूँ। अब देखिए, क्लास 12 का हिंदी है, काव्य खंड का चैप्टर 11 में है। प्यारे नन्हे बेटों को राइटर विनोद कुमार शुक्ल जी है। राइटर कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है? तो चलिए प्रश्न की ओर चलता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कह रहा विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? तो विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? कौन सी कविता? प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न कह रहा रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया? कब प्रदान किया? 1990 ईस्वी में। प्रश्न संख्या दूसरा के क्या हो जाएगा? बी, 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा ना 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था? 1999 1999 में विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ? तो बताइए जी, 1971 ईस्वी में, ठीक है? 1971 ईस्वी में, 71 ईस्वी में, ठीक है? ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न 4-5 में कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर रहे। एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी में रहे? तो इंदिरा गांधी कृषि, इंदिरा गांधी, यहाँ कृषि होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए भाई? यहाँ क्या होना चाहिए? देखिए, बात किया जाएगा यहाँ के, तो यहाँ कृषि होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? कृषि होना चाहिए। समझ में आई बात? आए? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो कौन सा भाई? तो लगभग जय हिंद। लगभग क्या हो जाएगा? जय हिंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लगभग जय हिंद। लगभग क्या? लगभग जय हिंद, जय हिंद, लगभग जय हिंद, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी में है, तो डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्यारे नन्हे बेटों को कविता किस शैली में लिखी गई है? तो कौन सा शैली में लिखा गया भाई? तो वार्तालाप शैली में, वार्तालाप शैली में। यहाँ शैली होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? वहाँ क्या होना चाहिए भाई? यहाँ क्या होना चाहिए? आए? यहाँ क्या होना चाहिए? अरे भागो तुम, फिर वहीं चल जा रहे हो। यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पे शैली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शैली होना चाहिए। मिस्टेक हो गया, ठीक है? शैली होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा प्यारे नन्हे बेटों को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो उत्तराखंड की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा विनोद कुमार शुक्ल ने 20वीं सदी के किस दशक में एक कविता के रूप में सामने आए थे? कौन सा दशक में एक कविता के सामने आए थे? तो 7वें 8वें दशक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया? यस। अगर इस वीडियो को एक बार शेयर नहीं किए भाई, तो एक बार नहीं, आप 1000 बार भी नहीं कर सकते हो। आप कम से कम 20+ शेयर कीजिए इस वीडियो को। उतना नहीं, कितना कीजिएगा नहीं, लेकिन एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है? मुझे आम्र निवेदन, भरोसा, आशा, भरोसा सब है, 110% है। आप पे भरोसा मुझे कितना है? 110% है। तो मुझे उम्मीद है ये काम करोगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विद्या का संग्रह है? किस विद्या का संग्रह है? तो कहानी संग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न मैंने करा कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? कौन सा उपन्यास? तो बोलिए नौकर की कमीज, नौकर की कमीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न 12 में कह रहा कौन सा कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो कौन सा कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो इंद्रजाल। कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है? इंद्रजाल। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? कौन सा ऐसा कृति है जो विनोद कुमार शुक्ल की है? तो सब कुछ बचा रहेगा, सब कुछ बचा रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। विनोद कुमार शुक्ल निराला सीरीज
सृजन पीठ में जून 1974 ईस्वी से जून 1996 तक किस पद पर रहे थे? तो कौन सा पद पर रहे थे? तो अतिथि साहित्यकार, अतिथि साहित्यकार पद पर रहे थे। अतिथि साहित्यकार पद पर कब से कब तक रहे थे पता है? तो 1994 से, देखिए 1994 से लेके 1996 तक, 1996 तक। तो इस समझ में आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न करा, विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या हो जाएगा इसका? साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। लड़का, ठीक है ना? उसको देखो तो अगर इसका आंसर जानते हो तो आंसर क्या होगा इसका बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसका आंसर जो भी होगा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा पता है किसी को? नहीं, इसका आंसर राइट होना चाहिए सी। क्या होना चाहिए राइट आंसर? सी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ये दो लिखने वाला पेन कहाँ चला गया? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या है जी? क्या आ जाता है उड़ते उड़ते यार? कह रहा कौन सा कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो कौन सा कृति नहीं है भाई? तो असाध्य बिना ये नहीं है, बाकी सब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? 19 नंबर कह रहा है, मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा? मेहनत कश औरत को कवि किस रूप में देखता है? तो लोहा के रूप में देखता है, लोहा के रूप में देखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो कौन सा कृति है विनोद कुमार शुक्ल की है भाई? 20 के राइट आंसर हो जाएगा दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? मणिकौल ने फिल्म बनाई थी। फिल्म आप सर्च करके भी देख सकते हो, अच्छा फिल्म ही है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौकर की कमीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नौकर की कमीज, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी जो है अपना बिटिया को क्या करती है? डांटती है, पढ़ाती है, सुलाती है, समझाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, समझाती है। क्या करती है? समझाती है। किसी भी इंसान को समझाना बहुत अच्छा बात है, मारने से अच्छा। अगर समझाने पर नहीं समझता है तो उसको ठठाना चाहिए भरदम पहले, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, पिता बिटिया को क्या करते हैं? तो ये पिताजी अब क्या करते हैं? तो पिताजी भी सिखलाते हैं, पिताजी सिखलाते हैं, मम्मी जी समझाते हैं, ठीक है? दोनों मेहनत कीजिए खूब आप लोग। कह रहा, प्यारे नन्हे बेटों को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो बताइए, कर्म का। इसका राइट आंसर होना चाहिए कर्म का, सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, प्यारे नन्हे बेटों को रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है? 26 में कह रहा, प्यारे नन्हे बेटों को कविता किस संकलन से ली गई है? तो बताइए किस संकलन से ली गई है? तो हो जाएगा, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चल गया विचार की तरह। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है? ए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 27 कह रहा, नौकर का कमीज क्या है? तो नौकर का जो कमीज है वो क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए डी, उपन्यास। क्या होना चाहिए? उपन्यास। तो इस क्वेश्चन में इतना ही ऑब्जेक्टिव था। और मैं इस समाप्त होने से पहले कहूँगा कि इस वीडियो को एक बार जोरदार तरीक़ा से अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है? गर्दा छोड़ा के शेयर कीजिए और आप लोग वीडियो को खूब दुलार प्यार दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।